श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्राणि, वयं प्रौढरचनानुवाद कौमुदी पुस्तकं पठामः। इदानीं पर्यन्तं 5 अभ्यासाः पठिताः। अद्य कक्षायां 6ठम् अभ्यासं पठिष्यामः। शोभनम्। एतत् पुस्तकमस्ति, सर्वेषां समीपे पुस्तकं स्यात् तदैव पठितुं शक्यते। एतत् पुस्तकम् अहं हिंदी माध्यमेन संस्कृत माध्यमेन च पाठयामि। मध्ये मध्ये कदाचित् संस्कृत भाषायाम् अपि वदामि, कदाचित् हिंदी भाषायाम् अपि वदामि। हिंदी माध्यमेन अपि पाठयामि, संस्कृत माध्यमेन अपि पाठयामि। यतोहि एतत् पुस्तकं प्रौढ़ स्तर अनुवाद शिक्षण पुस्तकं वर्तते। सामान्य पाठकानां कृते न अस्ति एतत् पुस्तकं। ये प्रौढ़ स्तरस्य अनुवादानाम् अभ्यासम् इच्छन्ति तेषां कृते वर्तते। शोभनम्। चलतु पुस्तकम् उद्घाटयतु। 6ठः अभ्यासः। पंचमः अभ्यासः एषः आसीत्। शोभनम्। कक्षा संख्या अद्य 63तमी कक्षा वर्तते। 30वीं कक्षा है। अभ्यास 6, 6ठः अभ्यासः। शब्दकोश 125 प्लस 25 150। इसमें 25 आएंगे, 125 पहले पढ़ लिए, तो 150 शब्दों का हम अभ्यास कर लेंगे। व्याकरण, इसमें व्याकरण भी पढ़ाया जाएगा। शोभनम। व्याकरणस्यपि अत्र अभ्यासः भविष्यति। चलन्तु शब्दकोशं पठामः। शब्दकोश को पढ़ते हैं। क विभागः। क्रमेलकः ऊंट। क्या? क्रमेलकः ऊंट। ऊंट को उष्ट्रः भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उष्ट्रः भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। ऊंट को संस्कृत में उष्ट्रः भी बोलते हैं, परंतु दूसरा ही उसका नाम है क्रमेलकः। क्रमेलकः भी प्रसिद्ध है। उष्ट्रः से तो ऊंट बना हुआ है, माने हिंदी, इससे ही हिंदी में क्या बना हुआ? ऊंट। अपभ्रंश होकर के ये तद्भव शब्द है।
ठीक है। और ये क्रमेलक, इसका हिंदी में अपभ्रंश नहीं आया, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा शब्द है, इसलिए हिंदी में उष्ट्र का ही अपभ्रंश करके ऊंट बन गया। निसर्गः, स्वभाव, निसर्गः अर्थात स्वभाव माने अपना नेचर, माने हर वस्तु का स्वभाव का नेचर अर्थ होता है वास्तव में, प्रकृति कह सकते हैं। इयम मम प्रकृति ही, अयम मम स्वभावः, मह्यम अध्ययनम अध्यापनम च रोचते, एषः मम स्वभावः, मम निसर्गः। तो स्वभाव माने स्वभाव में भी क्या, स्व का भाव माने अपना जो भाव, माने अपना जो है निज, माने कुछ बातें ऐसी होती हैं हम जिनको सीखते हैं दूसरों से, कुछ हमारे अंदर ऐसे संस्कार होते हैं जो अपने निज होते हैं, तो उन निज संस्कारों को, निज प्रवृत्तियों को ही हम क्या कहते हैं, स्वभाव, निसर्गः, प्रकृति ही। प्रवृत्ति ही स्त्रीलिंग है, समाचार, प्रवृत्ति का अर्थ है समाचार। समाचार वास्तव में यहाँ पर समाचार का अर्थ ये न्यूज़पेपर अर्थ नहीं लिया है, समाचार में अच्छा आचरण, क्या अच्छा आचरण, सम आचार माने समाचार माने अच्छा आचार, अच्छा व्यवहार। विसृष्टि ही स्त्रीलिंग है, छुट्टी, इसका अर्थ है अवकाश। विसृष्टि का अर्थ का एक हटना भी होता है, और छुट्टी भी लिया है यहाँ पर इन्होंने। कुल क्रमम, कुल परंपरा, ये कुल क्रमम माने कुल परंपरा, कुल की जो परंपराएं होती है, कुलस्य अस्माकं जन्म यस्मिन् कुले विद्यते तस्य कुलस्य काचित् परंपराः भवन्ति, भिन्नस्य भिन्नस्य कुलस्य भिन्नाः भिन्नाः परंपराः दृश्यन्ते। शासनम, आज्ञा, धामन, नपुंसकलिंग शब्द नकारन, धामन, स्थान, स्थान इसका अर्थ है, धामन अर्थात स्थानम। तो ये शब्द, एते शब्दा सन्ति, कति शब्दा सन्ति, सप्त। तो एतेषां शब्दानां स्मरणं करोतु। क्रमेलकः, निसर्गः, प्रवृत्तिः तु सामान्यमस्ति, विसृष्टिः नूतनः अस्ति, कुलक्रमं सामान्यमस्ति, शासनं सामान्यं, धामन स्थानं। तो केषाञ्चित् शब्दानां ज्ञानं तु पूर्वतः एव समेषां वर्तते, परं येषां नास्ति तेषां स्मरणं कर्तव्यम्। ख विभागः, वृत्त, होना, बर्ताव करना, शोभनम। वृत्त धातुः कस्मिन् अर्थे अस्ति, होना, यथा भू धातोः अर्थः विद्यते भवति, होना, तथैव वृत्त धातोः अपि अर्थः अस्ति, होना, अथवा बर्ताव करना, व्यवहारे अर्थे अपि दृश्यते वृत्त धातु, वर्तते अर्थात व्यवहारम करोति, व्यवहार करने अर्थ में भी इसको देखा जाता है। प्रवृत्त, अब यहां देखेंगे, इदानीं वृत्त धातु, परंतु उपसर्गैः सह अस्यैव धातोः अनेके अर्थाः भवन्ति। उपसर्ग लगा लगा करके इस धातु के अनेक अर्थ हो जाएंगे। यथा प्रपूर्वकात् वृत्त धातोः का अर्थ लगना अथवा चलना। लगना अर्थात किसी कार्य में लगना, अथवा चलना गति करना। अनुपूर्वकात् वृत्त धातोः पीछे चलना, अनुकरण करना, अनुवर्तन, अनु पीछे, पीछे चलना अर्थ हो जाएगा। निवृत्त, लौटना माने वापस आना। अब अर्थ पूरा बदल गया,
नि पूर्वक वृत्त, अस्य अर्थ का पुनरागमनम, माने पुनः प्राप्ति, माने लौटना वापस। अभिवृत्त पास आना, समीपे आगमनम, अभिवृत्त। अतिवृत्त उल्लंघन करना अथवा बीतना, बीतना माने व्यतीत होना, बीत जाना। आवृत्त आंग पूर्वकात वृत्त, आवृत्त, आवृत्त अर्थात लौट कर आना, लौटना अथवा लौट करके आना, एक ही बात है। आवर्ती, ध्यान रखें यहां पर क्या है, ये लिखा हुआ, ये वास्तव में क्या है, आंग पूर्वक ये वृत्त धातु है। यहां पर क्या है कि अणिच प्रत्यय लाया गया है। क्या है अणिच प्रत्यय, ये हमने रचनानुवाद कौमुदी में, रचनानुवाद कौमुदी पुस्तक है पाठ्यक्रम। अणिच प्रत्यय, अणिच प्रत्यय किसमें होता है, किसी से कुछ करवाने अर्थ में, है हेतु में होता है, हेतु मत में, तो वही है। तो यहाँ पर क्या है, ये वृत्त को यहाँ पर गुण आदि होकर के वर्ती बन जाता है, अणिच लग जाता है तो वर्ती, इसका अर्थ बदलता। आंग वर्ती माने फेरना अथवा दोहराना, बोलते ना आवृत्ति करना, इसको फेर लो जल्दी जल्दी, इसको फेर लो का अर्थ है मतलब इसका रिवाइज कर लो, आवृत्ति, इसका दोबारा पाठ कर लो। परीक्षा होती है तब विद्यार्थी क्या करते हैं, उसका रिवाइज करते हैं, जो भी कुछ पढ़ा है उसी को फेरना, आवृत्ति करना। तो आवर्ती, परिवृत्त, परिपूर्वकात वृत्त धातु हो चक्कर खाना, चक्कर खाना गोल गोल, अथवा कभी चक्कर आना है, चक्कर आना भी होता है। आंग पूर्व शंक धातु आशंका करना, माने आशंका में शंका करना, डाउट। विप्रलभ, विप्र दो उपसर्ग है, ठीक है, द्वाभ्याम विप्राभ्याम उपसर्गाभ्याम पूर्वका लभ धातु, अत्र लभ धातु अस्ति, ठीक है। ये तो यहाँ तक वृत्त का हो गया, ये शंक हो गई। ये विपूर्व प्रपूर्वक लभ धातु का ठगना अर्थ होता है, ठगना। आंग पूर्व का शंस धातु आशा करना, स्पंद धातु फड़कना, घट धातु घटना होना, घटित होना, घटना होना, कोई भी वो घटना, यदि बुरी घटना है तो उसको दुर्घटना बोल देते हैं, और अच्छा कोई सामान्य घटना कुछ होता है तो घटना बोलते हैं। परिपूर्वक का नम धातु है तो परिणम माने बदलना, क्या है, परिवर्तन होना। एते धातवा संति, ये धातु हैं, इनका आपको अर्थ याद करना है, देखो ये तो कार्य करना ही पड़ेगा, तभी तो इसका पढ़ने का लाभ है, ठीक है। तो अब इनका आपको अर्थ ध्यान करना है कि एक तो इसमें वृत्त धातु है, वृत्त का तो उपसर्ग पूर्वक यहां तक प्रयोग है, प्रा, अनु, नि, अभि, अति, आ और परि, ठीक है, बस। और फिर आशंक और विप्रलभ और आशंस और स्पंद और घट, इनको याद करना है, इनका अर्थ याद करना है। अभी इनके रूप आपको अभी नहीं चलाने, ठीक है, ये धीरे धीरे क्रम से। वास्तव में इन सभी के रूप आपको प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी में 5 लकारों में करा दिए थे, रचनानुवाद कौमुदी में 10 लकारों में करा दिए हैं। क्या है, 10 लकारों में आपको रचनानुवाद कौमुदी में ये रूप करा दिए हैं सारे, इसलिए आपको रूप याद ही हैं, इसलिए धीरे धीरे ये आगे चल रहे हैं, ठीक है। इतना आपको जब आप रचनानुवाद कौमुदी पढ़ चुके होंगे तभी ये समझ में आएगा, अन्यथा न अवगंतुम शक्यते। चलिएगा, ग विभाग, उभय था, दोनों प्रकार से ये अव्ययम वर्तते, ठीक है। वृथा व्यर्थ ही, अद्यत्वे आज कल, अद्यत्वे वृष्टि भवति सर्वत्र, भारत देशे सर्वत्र
अद्यत्वे वृष्टिर्भवति। भारत देश में आजकल सब जगह बारिश हो रही। शोभनम, चलिएगा, तो ये हो गया आपका। तो अब आपको ये गृह कार्य दिया है, इसको पूरा याद करना है। ठीक है, अभी रूपों का थोड़ा और बताएंगे। अब व्याकरण का पार्ट है इनका। व्याकरण में ये क्या बताएंगे आपको? सर्वनाम पुल्लिंग बताएंगे। लट, लट लकार के आत्मने पद के रूप, केवल लट लकार के आपको बता देंगे, थोड़ा सा बताएंगे आगे। और चतुर्थी विभक्ति, ये व्याकरण की बात होगी। ठीक है, अब देखिएगा। नंबर एक, प्रथा एकम, सर्व शब्द के पुल्लिंग पुंलिंग के रूप स्मरण करो। तो सर्व शब्द के रूप वैसे आपको तो याद ही है, प्रारंभिक में याद करा दिए, फिर आपको हमने रचनानुवाद कौमुदी में याद कराए, अब इसमें भी याद कर लिए। पीछे यहाँ पर दिया है कि देखो शब्द रूप संख्या सप्त सप्ततितम पृष्ठे आम बदामी। पुस्तके पृष्ठ संख्या अस्ति एकम त्रीणि पंच है, 135 135। यहाँ पर देखिएगा, इसका रूप आपको स्वयं याद ही है पहले से, पुल्लिंग में करना, अभ्यास करना। मैं एक बार उच्चारण करा देता हूं। सर्वः सर्वौ सर्वे, सर्वम सर्वौ सर्वान्, सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वैः, सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। अस्य संबोधनम न भवति, इसका संबोधन नहीं होता। शोभनम, इसका अस्य संबोधनम न भवति। तो ये आपको एक बार आवृत्ति कर लेनी है, आवर्तनम। चलिएगा, दूसरा यहां पर कार्य बताया इन्होंने, ये वाला सेव और वृत्त धातुओं के रूप स्मरण करो। क्या करना है? सेव और वृत्त धातु के, ये हमने रचनानुवाद कौमुदी में आपको 10 लकारों में याद कराए थे, याद करा दिए हैं। रचनानुवाद कौमुदी को भी अपने पास में रख लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको सहायता मिलती रहेगी। क्योंकि ये ठीक है, इसमें आपको हमने कौन से अभ्यास में कराए, मैं अभ्यास भी बता देता हूं आपको। सेव धातु के रूप हैं इसमें आपके 18 नंबर पर थे। ठीक है, क्या थे? 18 नंबर पर। ये 18 नंबर पर, ठीक है, 10 लकारों में आपको पूरे कराए थे। और इसमें वृत्त धातु का रूप नहीं आया था, पर वृद्ध का आया था। ठीक है, पर इसमें हम अभ्यास करा देंगे आपको, कोई बात नहीं है। चलिएगा, तो देखो धातु 20 और 25, पीछे आप 20 और 25 जो धातु रूप दिए हैं वहां पर देखिएगा।
पहले तो ये देखिएगा सेव धातु का, सेव धातु का दिया है इन्होंने 20 नंबर पर, ठीक है। लट लकारा, ये कैसी धातु है? आत्मनेपदी है, या लिख दिया है आत्मनेपदी। सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेवस्ये, सेवेथे, सेवध्वे, सेवे, सेवा वहे, सेवा महे। लंग लकार, हाँ ऐसे चलते हैं, अच्छा ऐसे क्रम से कर लेते हैं, चलिएगा। लट, लट लोट, लोट ही लेते हैं, ठीक है। लोट, सेवताम, सेवेताम, सेवंताम, सेवस्व, सेवेथाम, सेवध्वम, सेव वै, सेवा वहै, सेवा मह। लंग लकार, असेवत, असेवेताम, असेवंत, असेवथाः, असेवेथाम, असेवध्वम, असेवे, असेवा वहि, असेवा महि। विधिलिंग, सेवेत, सेवेयाताम, सेवेरन, सेवेथाः, सेवेयाथाम, सेवेध्वम, सेवेय, सेवेवहि, सेवेमहि। यहाँ पर जो संक्षिप्त रूप वाली प्रक्रिया यहाँ नहीं दिखाई, ये हमने रचनानुवाद कौमुदी में संक्षिप्त प्रत्यय वाला बताया था, ठीक है। लृट लकार, सेविष्यते, सेविष्येते, सेविष्यन्ते, सेविष्यसे, सेविष्येथे, सेविष्यध्वे, सेविष्ये, सेविष्यावहे, सेविष्यामहे। लुट लकार, सेविता, सेवितारौ, सेवितारः, सेवितासे, सेवितासाथे, सेविताध्वे, सेविताहे, सेवितास्वहे, सेवितास्महे। आशीर्लिंग, पुस्तक तो होगी, देखिएगा। सेविशिष्ट, सेविशीयास्ताम, सेविशीरन, सेविशिष्ठाः, सेविशीयास्थाम, सेविशीध्वम, सेविशीय, सेविशीवहि, सेविशीमहि, ठीक है। लृंग लकार, असेविष्यत, असेविष्यत, असेविष्येताम, असेविष्यन्त, असेविष्यथाः, असेविष्येथाम, असेविष्यध्वम, असेविष्ये, असेविष्यावहे वहि, ठीक है। असेविष्ये, असेविष्यावहि, असेविष्यामहि। लिट लकार, सिक्षेव, सिक्षेवे, सिक्षेवाते, सिक्षेविरे, सिक्षेविषे, सिक्षेवाथे, सिक्षे विद्वे, सिक्षे, सिक्षेवे, सिक्षि, सिक्षे, सिक्षे विवहे, सिक्षे विमहे। लुंग लकार, असेविष्ट, असेविष्याताम, असेविष्यत, असेविष्ठाः, असेविष्याथाम, असेविध्वम, असेविषि, असेविष्वहि, असेविष्महि। ये रूप कुछ नए नहीं है, बस आवृत्ति कराई है, वाकई आपको आपने याद नहीं किया तो याद तो करने पड़ेंगे। तो रूप स्मरण करने हैं। अब यह वृद्ध धातु, वृद्ध धातु का उस रचनानुवाद कौमुदी में नहीं आया था, उस प्रारंभिक में आया था 5 लकारों में। यहां देखेंगे, यहां पर ये दिया इन्होंने, नीचे सूचना दी है। लुंग, लंग, लुंग और लिंग में धातु से पहले अ लगता है, आ लगा हुआ है सब में, जैसे असेवत है और असेविष्यत और असेविष्ट, ये लगा है इन लकारों में, लंग में और लुंग में और लिंग में। यदि धातु का प्रथम अक्षर स्वर होगा, वबल होगा, तो उसको क्या लगेगा? आ लगेगा, दीर्घ। बस, तो यहाँ तो ये धातु कैसी है? हला दी है, व्यंजन वाली है। अब आइएगा आगे, 25 नंबर पेज नंबर है, एकम षट
शून्य 160 160। अस्तु चलिए। वृद्धातु लट लकारः वर्तते वर्तेते वर्तन्ते वर्तसे वर्तेथे वर्तद्वे वर्ते वर्ति वर्तावहे वर्तामहे। यहाँ पर क्या है, ये वास्तव में वृत्त को क्या हो जाएगा, वर्त हो जाएगा। रूप चलाएंगे इसके तो क्या हो जाएगा, वर्त वर्त बना करके रूप चलेंगे इसके कुछ लकारों में। ठीक है, लट का लोट लकार है। वर्तताम वर्तेताम वर्तन्ताम वर्तस्व वर्तेथाम वर्तध्वम वर्तई वर्तावहै वर्तामहै। लंग लकार अवर्तत अवर्तेताम अवर्तन्त अवर्तथाः अवर्तेथाम अवर्तध्वम अवर्ते अवर्तावहि अवर्तामहि। विधिलिंग वर्तेता वर्तेयाताम वर्तेरन वर्तेथाः वर्तेयाताम वर्तेध्वम वर्तेय वर्तेवहि वर्तेमहि। लिट लकार में प्रथम पुरुष का दिया है तो केवल इसमें क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे आपको यहां प्रथम पुरुष का एक एक रूप दिया है, एक एक वचन का। मैं आपको तीनों वचनों में तीनों पुरुषों में उच्चारण कराता हूं। इसके दो रूप बनते हैं, यहां ध्यान रखेंगे क्या बनते हैं, देख रहे हो पुस्तक में दो रूप बनते हैं लिट लकार में। इसके पहला बनता है वर्तिष्यते वर्तिष्येते वर्तिष्यन्ते वर्तिष्यसे वर्तिष्येथे वर्तिष्यध्वे वर्तिष्ये वर्तिष्यावहे वर्तिष्यामहे। दूसरा बनता है आपका वर्त्स्यति, उसमें ई नहीं होता बीच में, वर्त्स्यति ये परस्मै पद में हो जाता है, ध्यान रखेंगे। पहला वाला है वो तो आत्मनेपद में रहेगा, लिखा है ना, ये व्याकरण से बनता है। इसमें लिट लकार में इसका क्या बनता है, ये जो दूसरा रूप बन रहा है ये परस्मै पद में बनेगा और पहला वाला बनेगा आत्मनेपद में। जो मैंने अभी बोला था वो आत्मनेपद का था, अब परस्मै। ये धातु तो आत्मनेपदी है, परंतु अष्टाध्यायी मन महर्षि पाणिनि के व्याकरण से इसके लिट लकार में और आगे एक लकार और है लुंग लकार, उसमें क्या है दोनों पदों में बनते हैं, आत्मनेपद में भी बनता है परस्मै पद में भी बनता है, केवल दो लकारों में, लिट लकार में और लुंग लकार में। दूसरा है परस्मै में वर्त्स्यति वर्त्स्यतः वर्त्स्यन्ति वर्त्स्यसि वर्त्स्यथः वर्त्स्यथ वर्त्स्यामि वर्त्स्यावः। ठीक है, इसके लिए बाकायदा अष्टाध्यायी में सूत्र है, आप अष्टाध्यायी पढ़ेंगे तब आपको ये ज्ञात होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, प्रथम अध्याय आपके पास अष्टाध्यायी होगी ही नहीं, पहली बात तो। ठीक है, यहां पर क्या है, अष्टाध्यायी में ये वाला यहां पर सूत्र है वास्तव में ये। ठीक है, ये द्विभ्यो लुंगी वृद्धभ्य स्यसनोः लुटी च कृपा, यहां पर ये सूत्र बने हुए हैं। इन सूत्रों के माध्यम से परस्मै पद भी हो जाता है इनको विकल्प से। ठीक है, तो ये व्याकरण की बात हो गई, प्रौढ़ व्याकरण की, ये हो गया। अब है आपका लुट लकार। लुट लकार में तो केवल आत्मनेपद में ही रहता है। वर्तिता वर्तितारौ वर्तितारः वर्तितासे वर्तितासाथे वर्तिताध्वे वर्तिताहे वर्तितास्वहे वर्तितास्महे। लिंग लकार में दो बनेंगे इसके, अच्छा लिंग लकार में भी बनेगा और लिंग लकार में दो बनेंगे। ठीक है, आत्मनेपद का भी परस्मै पद का भी। तो अवर्तिष्यत अवर्तिष्येताम अवर्तिष्यन्त अवर्तिष्यथाः अवर्तिष्येथाम अवर्तिष्यध्वम अवर्तिष्ये अवर्तिष्यावहि अवर्तिष्यामहि। ये आत्मनेपद में हो गए। परस्मै पद में बीच में ई नहीं आएगा, तो अवर्त्स्यत अवर्त्स्यताम अवर्त्स्यन् अवर्त्स्यः अवर्त्स्यतम अवर्त्स्यत अवर्त्स्यम अवर्त्स्याव अवर्त्स्याम। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। अब है लिट लकार।
लिट लकार में आत्मनेपद में होता है। तो वव्रिते, वव्रिताते, वव्रितिरे, वव्रितिषे, वव्रिताथे, वव्रितिध्वे, वव्रिते, वव्रिति वहे, वव्रिति महे। लुंग लकार अवर्तिष्ठ, अवर्तिशाताम, अवर्तिशत, अवर्तिष्ठाः, अवर्तिशाथाम, अवर्तिध्वम, अवर्तिषि, अवर्तिष्वहि, अवर्तिष्महि। ये लुंग लकार का आत्मनेपद का हो गया। अब लुंग लकार में परस्मैपद पद भी बनता है इसका। तो नीचे अवृत्तत, अवृत्तताम, अवृत्तन, अवृतः, अवृततम, अवृतत, अवृतम, अवृताव, अवृताम। ठीक है, ये बने। चलिएगा, तो ये आपको याद करने हैं, ये वृत्त धातु के भी आपको पूरा याद करने हैं, तब आप जो इस पुस्तक के अंदर अनुवाद है वो करने में समर्थ हो पाएंगे। तो आज की कक्षा में आपको इतना ही मैं कार्य दूंगा। ये काफी कार्य हो रहा है कि आपको ये शब्दकोश याद करना है और कौन से उपसर्ग के साथ लगा करके वृत्त धातु का क्या अर्थ होता है इसको याद कर लेना है। ठीक है, याद अर्थ जितना हो सकता है उतना कर लीजिएगा। ठीक है, और ये जो अव्यय इनको ये तो बताइए, वैसे कर लीजिएगा। और सर्व शब्द के रूप आपको पहले से ही याद हैं। सेव और वृत्त धातुओं के रूप पूरे 10 लकारों में एक बार पुस्तक को देख करके कुछ बार आवृत्ति कीजिएगा, कुछ बार आवृत्ति कीजिएगा तो आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। ठीक है, एक संस्कार तो बनेगा। आखिर यदि स्मरण कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, स्मरण कर लीजिएगा आप। चलिएगा, तो आज इतना ही पढ़ेंगे। अब अगली कक्षा में आपको ये जो नियम है, एते नियमा सन्ति तेषां पाठनम करिष्यामि। शोभनम। तो चलिए यहीं विराम देते हैं इसको और अगली कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।